हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। कहते हैं भगवान जो करते हैं बढ़िया ही करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कल रात की घटना है। दिल्ली से मैं पटना जा रहा था और उसी ट्रेन में एक ही सीट में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि दोस्तों मैं आप सबको क्या ही बताऊं। वो गजब की खूबसूरत महिला थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और उसकी खातिरदारी को ज्यादा ही करने लगा। दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम प्रीतम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। आजकल ट्रेन में टिकट नहीं मिलने की वजह से सभी लोग परेशान हैं, खासकर बिहार जाने वाले ट्रेन। मैं जरा देर हो गया टिकट काटने में तो वेटिंग मिला और मुझे एक ऐसा सीट मिला जिसमें दो लोग जाएंगे, यानी सिर्फ बैठ कर जा सकते हैं। यह भी बड़ा मुश्किल भरा होता है। पता नहीं अगला कैसा इंसान होगा जो मेरे साथ सीट शेयर करेगा। जैसे ही मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पहले से लगी थी। मैं अपना सीट देखते देखते पहुंचा तो देखा वह एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र करीब 28 साल होगी बैठी थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो साड़ी पहनी हुई थी और गजब की खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपकी भी सीट यही है? मैंने हाँ कहा। उन्होंने अपना पैर मोड़ लिया। मैंने अपना सामान एडजस्ट करके सीट पर बैठ गया। 5 मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। एक दूसरे का परिचय हुआ। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके पति अरब में रहते हैं और वो दिल्ली में रहती है और वो भी पटना जा रही है। उनका ससुराल पटना है। वैसे वह उत्तराखंड की रहने वाली है। लव मैरिज की शादी थी। मैं समझ गया कि वह अपने पति से दूर रहती थी। बातचीत करने में वो माहिर थी। मुस्कुरा कर बात करती थी। बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और मैं उसकी खातिरदारी को ज्यादा ही करने लगा। मैं अपनी स्टोरी उनको बताने लगा। वो बड़ी ही ध्यान से मेरी झूठी कहानी सुनकर खुश हो रही थी। उस वक्त घड़ी में रात के करीब 11 बजे थे। टीटी आया पर उन्होंने बोला आप दोनों की टिकट कंफर्म नहीं होगा। मुझे तो ऐसे भी कंफर्म नहीं करने थे। मैं तो भगवान से यही मांग रहा था कि हम दोनों में से किसी की भी टिकट कंफर्म न हो और भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने कहा आप आराम से पैर फैलाकर सो जाओ। उन्होंने कहा हाँ मैं काफी थक गई हूँ और वो लेट गई। हम दोनों अपने अपने कंबल ओढ़े हुए थे। पर्दा लगा दिए गए थे कि अंदर से हम दोनों को कोई देख भी नहीं रहा था। सब लोग सो चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। तभी उनका पैर कंबल के अंदर से बाहर निकला। दोस्तों वहीं से मेरा मन थोड़ा सा बेकाबू होने लगा। क्या खूबसूरत पैर थे और उस पर से लाल कलर की नेल पॉलिश। मैंने अपना हाथ रख दिया। पहले तो शांत रहा, फिर हौले हौले से सहलाने लगा। मुझे डर भी लग रहा था कहीं वह कुछ बोल ना दे। अगर जाग गई तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली अच्छे से करो। मैं उनके मुंह से ये सुनकर हैरान रह गया, पर मैंने खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए बोला आप थकी हुई थी इसलिए मैंने सोचा पैर दबा देता हूँ। वो बड़े ही प्यार से मेरी तरफ देखी और बोली तो रोका किसने है? और मैं उसके पैर को दबाने लगा और अब मैं कंबल के नीचे ही उसकी साड़ी को घुटनों तक ऊपर चढ़ा दिया और घुटनों तक दबाने लगा। उन्होंने कहा आप अपना पैर फैला लो। मैं भी पैर फैला लेती हूँ अच्छे से, पर एक गलती हो गई। मैं उनके पैर के दोनों तरफ अपना पैर फैला दिया। जैसे ही
उन्होंने अपना पैर सीधा किया, सीधा ही मेरे ऊपर उनका पैर लगा। मैं शर्मा गया, पर वो उठकर बैठ गई, मुझे देखने लगी और उन्होंने मेरी तरफ ही सिर कर लिया और सो गई। मुझे अपने बगल में सोने के लिए बोली। मैंने कहा, लोगों को शायद हम दोनों का ऐसे सोना अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बोली, क्यों नहीं लगेगा? किसी को क्या पता है हम दोनों कौन हैं? लोगों को यह लगेगा पति पत्नी है। यह सुनकर तो मैं हैरान हो गया। मैं पर्दे को अच्छे से खींच दिया ताकि कोई आए जाए तो हम दोनों को नहीं दिखे। रात के करीब 12 बज चुके थे। टीटी भी चला गया। सब लोग कंबल ओढ़े सो गए थे। नाइट लाइट जल रही थी, उसमें कोई अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब मैं जैसे तैसे किसी तरह से एक ही सीट पर लेट गए। उन्होंने अपना पीठ मेरी तरफ कर दिया और सोने लगी। अब ठंड भी ज्यादा लग रही थी। ठंड की वजह से वह कांप रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। उसकी थोड़ी देर बाद वह खुद ब खुद शांत हो गई। लगभग 25 मिनट के बाद वह तुरंत ही उतरकर बाथरूम चली गई। मैं कंबल ठीक करने लगा क्योंकि सब अस्त व्यस्त हो गया था। कुछ चद्दर तो नीचे भी गिर गया था। वह 5 मिनट में आई और उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच। फिर क्या था दोस्तों, पूरी रात नहीं सोया। वह मेरे गोद में ही सो गई। पर उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया और ना ही फोन नंबर दिया। हाँ, जाते जाते एक बार फिर से एक किस कर दी और चली गई पटना स्टेशन पर उतरकर। मैं उसका पीछा भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पापा मुझे लेने स्टेशन आ गए थे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।